हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ चेंजेस आप अपने खुद के अंदर ला रहे हो। ओके, आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, फेथ कर रहे हो। सबसे पहले हमें ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स से ही बोलते हैं कि बच्चे जब तक खुद अपने अंदर से उस ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करोगे, उस ऊर्जा को नहीं बनाओगे, तब तक आपको कोई भी उठा नहीं सकता है, कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि पॉजिटिविटी आपके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओके, और थैंक यू सो मच मुझे इतना इतना प्यार देने के लिए। मतलब मैं शायद उम्मीद से ज़्यादा मुझे आप लोगों से यहाँ पर मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। और मैं आज फिर से एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। और ये न्यू रीडिंग है जो अभी 23 को न्यू मून हो रहा है। ओके, न्यू मून मतलब अमावस्या है। ठीक है, ये अमावस्या हमारी हर मंथ आती है, सभी को पता होगा यहाँ पर। क्योंकि ये साल की आखिरी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये साल की 2022 की आखिरी अमावस्या है। ओके, तो न्यू मून है, डेफिनेटली बहुत कुछ चेंजेस हैं, बहुत कुछ आपको शायद यहाँ पर मेरा इंटेंशन यही है कि इस अमावस्या का जो आखिरी अमावस्या है इस साल की, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है कि 2022 जाते जाते आपको कुछ ऐसी सौगातें दे के जाए, या कुछ ऐसे आपको अपनी लाइफ से जिसे कट करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, और जिसे पाने की ज़रूरत है, मतलब जिसे निकालने की ज़रूरत है वो निकल जाए, और जिसे लेने की ज़रूरत है वो आप उसको ले पाओ। यहाँ पर ये अमावस्या साल का आखिरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, मेरा पर्पस यही है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस अमावस्या पे आप अपने पितरों के नाम से, क्योंकि अमावस्या पितरों के लिए होता है, हमारे पूर्वजों के लिए होता है, तो उससे अगर आपको ब्लेसिंग्स लेना है 2023 में जाने से पहले, उनका आशीर्वाद लो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, उनसे प्यार लो, ताकि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बिल्कुल एक जन्नत जैसा, जिसे कहते हैं ना कि हर तरह की खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सके। सबसे पहले उनका प्यार आ सके, उनका आशीर्वाद आप ले सको। आई होप मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप सब समझ रहे होंगे यहाँ पर। ओके, और आपको करना क्या है मैं उसको यहीं देखूंगी। मैंने नया डेक अभी लिया है, काफ़ी कुछ इसमें से मैंने काफ़ी पहले मैंने इसको बहुत डीपली मैंने इसको समझने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये स्पिरिट्स का है ये डेक। तो ऑब्वियसली ये अमावस्या है, तो आपके स्पिरिट्स, आपके पूर्वज यहाँ पर इस अमावस्या से आपसे किस तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्या आपको बताना चाहते हैं, ये उसी के ऊपर है आज मेरी रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स ये। ओके, तो प्लीज़ अपने आप को ओपन रखने की कोशिश करना, ओपनली रखना है। आप अपने आप को जैसे हर बार करते हो, हर बार अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, लेने की कोशिश करते हो, उसी तरीके से आपको देखना है। हो सकता है रीडिंग में कुछ कुछ मैसेज ऐसे हो जाए जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, आपको प्रफुल्लित कर दे। ओके, तो वहाँ पर पूरा थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करना। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि ये साल का आखिरी अमावस्या आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या बिग अपॉर्चुनिटी से, क्या पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं और आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना लास्ट में। और जिसे भी पर्सनल लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट। ओके, थैंक यू सो मच।
न्यू मून मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे क्या करना है, क्या करना है। मैं फर्स्ट में यही कहूँगी कि क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आया है लाइट, मैं कार्ड निकाल लूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। यहाँ पर फर्स्ट है लाइट, न्यू मून पर आपको क्या करना, आपके स्पिरिट्स क्या मैसेज दे रहे हैं न्यू मून के लिए। आपके स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं न्यू मून के लिए, न्यू मून के लिए के क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखने के लिए मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यू मून के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मेमोरीज, ओके, फॉरगिवनेस, माय गॉड। ये न्यू फुल मून आपके लिए, मैं 1 कार्ड्स और लूँगी यहाँ पर। स्ट्रेंथ, यहाँ पर उन्होंने पता है आपके स्पिरिट्स ने ये साल की जो आखिरी अमावस्या है, इसके लिए उन्होंने 4 मैसेज आपको दिए हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर देख लेना। फर्स्ट मैसेज है लाइट, सेकंड मेमोरीज, और थर्ड है फॉरगिवनेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ है स्ट्रेंथ। ओके, आपके स्पिरिट्स पता है इस न्यू मून पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। 4 मैसेज जो मैंने बताया, यहाँ पर 4 मैसेज यहाँ पर निकल के आए हैं। फर्स्ट मैसेज वो यहाँ पर फर्स्ट संदेश आपको क्या है उनका आपके लिए, वो आपको पता है ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो, आप ब्रिलियंट हो। ठीक है, आपको महसूस करना है कि ये टाइम आपका है। ठीक है, आप इस टाइम में कितने आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हो, कितना आप अपने आप को जीवित महसूस कर रहे हो, और कितना आप अपने आप को लो एनर्जी में महसूस कर रहे हो। यहाँ पर अपने आप को आपको एक सोच विचार करना है, कल्पना करनी है कि आप एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो, एक लाइट है, एक पॉजिटिविटी है आपके अंदर जो हमेशा आपको आगे की तरफ यहाँ पर फोकस करने के लिए बोलती रहती है। ठीक है, आप खुद एक लाइट वर्कर हो क्योंकि आप ब्रिलियंट हो। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को जागृत करना है। यहाँ पर इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि आप खुद ही एक लाइट हो, आप एक खुद ही प्रकाश हो। सेकेंड मैसेज आपके स्पिरिट्स, आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, जो भी सपने आते हैं, या आपकी जो मेमोरीज है, ठीक है, मेमोरीज में मतलब मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ कि पुरानी यादें, ठीक है, अगर आप अपने स्पिरिट्स, अपने पूर्वजों को जो भी आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, उन यादों के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो उन्हें याद करने की कोशिश करो। ठीक है, उनसे मिलने की कोशिश करो। आपको वहाँ से बहुत सारी स्पिरिट्स आपको याद, आपको वो खुशी के पल हैं, ठीक है, जो उस खुशी के पल को आपको इंजॉय करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हो, आपकी जो पास्ट की जो मेमोरीज है, क्या खुशी के पल आपने उनके साथ बिताए थे, क्या अच्छी मेमोरीज हैं आपकी, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। क्योंकि आपको ना कोई यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि बहुत समय बीत गया है, वो तो बहुत समय की बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये आपका प्रेम है। ठीक है, यहाँ पर कोई समय किसी का कोई मोहताज नहीं है, कोई किसी को यहाँ पर रोक नहीं सकता है। आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ना ये समय रोक सकता है, ना आपको कोई आप एक दूसरे से कनेक्ट होने से रोक सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक प्रेम ही है, आपका प्रेम है जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, और समय है जो वापस आप एक दूसरे को शायद एक दूसरे का जो डिस्टेंस है ना, वो शायद कम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट्स यही बताना चाहते हैं कि पुरानी यादों को ताज़ा करो, खुश रहो, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे कोई मेमोरीज
होती है ना कि हाँ, हमें ये पल हमने उनके साथ कितना एंजॉय किया था, जैसे दादी, नानी, कोई भी आपके स्पिरिट्स होते हैं जैसे, तो वो उनके साथ उसको उसको याद करो, उनके साथ खुश रहो, उनके साथ मतलब जब आप उनको याद करोगे, खुश रहोगे, उनको सोचकर अंदर से खुश रहोगे, तो आप वहाँ से उनसे कनेक्ट हो सकते हो। कुछ समय की कोई बाधा नहीं है यहाँ पर, ये आपका प्रेम है जो आपको उनसे कनेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर थर्ड मैसेज यहाँ पे यही निकल रहा है कि किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो माफ़ करो आप, क्योंकि ये सबसे बड़ा देखो, जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपना हार्ट चक्रा को ओपन नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारी वो ग्रोथ में एक ब्लॉकेज का ही काम करेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, उसकी पीड़ा को अभी तक महसूस करते हो या एक दिल से लगा कर बैठे हो यहाँ पर, तो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि बच्चे इतना परेशान मत हो। आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं, माफ़ करो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्रा ओपन यहीं से ही होगा। जितना आप लोगों को माफ़ करते जाओगे ना, उतनी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी आप लोगों की बातों को दिल पे ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है, आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों को आपको जोड़ने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद एक हीलर हो यहाँ पर। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आध्यात्मिक यात्रा पर हो आप, तो आपको सबसे पहले लोगों को माफ़ करना है। जैसे ईश्वर क्या होता है ना, कि ईश्वर बच्चे से चाहे कितनी भी गलती हो, कुछ भी हो, ईश्वर फिर मौका देता है ना, माफ़ी मांग लेता है, तो वो ईश्वर मौका देता है ना। तो इसी तरीके से आपको भी दूसरों को यहाँ पर एक मौका देने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों को माफ़ करना है आपको, आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। और सेकेंड फोर्थ मैसेज है आपके लिए स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप मतलब अपने आप से आप जुड़ते हो ना, ठीक है, अपने आप को समझते हो, जानते हो, तो एक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से आती, कहाँ से मिलती है हमें? जब हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, हम अपनी पावर के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, तब वो बराबर वो जब हम अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल जब एक अलाइनमेंट में होती है, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप में हो या किसी में भी हो, यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि जब तक आप एक अपनी स्ट्रेंथ, अपना माइंड, बॉडी, सोल, इन सब चीज़ों को बैलेंस करो यहाँ पर, और बराबर स्ट्रेंथ आपको वहीं से ही मिलेगी। और ये मत समझना कि आप अकेले हो, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। वो जो स्ट्रेंथ और वो जो पावर आती है ना आपको, बोला यही जा रहा है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपके स्पिरिट्स, आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं आपके साथ, एक पिलर का काम करते हैं आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। जब भी आपको वीकनेस लगती है या जब भी कुछ ऐसा लगता है लो एनर्जी में जा रहे हो, तो यहाँ पर देख रहे हो कि कैसे वो आपको एक साइड से एक स्ट्रेंथ यहाँ पर देते हैं, ठीक है। एक उनका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ है। आपके स्पिरिट्स, आपके पूर्वज यहाँ पर हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और आपको स्ट्रेंथ बराबर देते हैं। वो बोल रहे हैं आप अकेले नहीं हो, लेकिन उनका यही है कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। पुरानी यादों में जाओ, जो भी खुशी के पल बिताए हैं उनसे कनेक्ट हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपका प्रेम इतना प्रबल है, इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि आप अपनी मेमोरी में जो भी है उनको खोलो, ठीक है। आप अपने सपनों के थ्रू यहाँ पर उनसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बोला यही जा रहा है, गाइडलाइंस दो दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। गाइडलाइंस आपके लिए दो यहाँ पर यही है कि आप लाइट हो, लाइट वर्कर हो, प्रकाश की तरफ जा रहे हो, आप यूनिक हो, अपने ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर माफ़ करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ब्लॉकेज बन सकता है, आपको पीड़ा दे रहा है, आपको दुख तकलीफ दे रहा है, तो वो पीड़ा और वो दुख तकलीफ से आपको निकलने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का देखो पहला नियम होता है कि माफ़ करो। जब तक आप माफ़ नहीं कर पाओगे,
तब तक आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खुद ब्लॉकेज खुद बने हुए हो यहाँ पर। चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे कैरियर हो, चाहे रिलेशन क्यों ना हो। मुझे यहाँ पर स्पेशली किसी का रिलेशन यहाँ पर नजर आ रहा। आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो ना आप अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ पाओगे, ना ही आपको अपने ऊपर पता चल पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, तो अगर हमसे कुछ गाइडलाइंस लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा बैक जाओ। ठीक है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर कुछ दुख तकलीफ है, पीड़ा भी है, तो उनसे गाइडलाइंस आपको मिल सकती है वहाँ से। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपको माफ़ करना है। अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हो, बेटर बनाना चाहते हो, उसमें ग्रोथ चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए, एक पिलर बन के, एक स्ट्रेंथ बन के। कभी भी आप अकेले नहीं हो। वो आपके माइंड बॉडी सोल, ये देखते होगे कि आप ये मेरे माइंड में अचानक इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है, इतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। तो उस चीज़ को वो कहाँ से आ रही है, वो आपके स्पिरिट्स, आपके पूर्वजों की तरफ से आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर, कि वो आपको बराबर सपोर्ट करते हैं, वो स्ट्रेंथ देते हैं वो आपको यहाँ पर। ठीक है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप हो कौन। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा एकांत वातावरण में जाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पूर्वजों और अपने स्पिरिट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो एक कैंडल जलाकर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो बस। ठीक है, कैंडल के साथ, अग्नि के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। और पुरानी यादें हैं जो, ठीक है, पुराने जो समय आपने बिताए हैं, उसको माइंड में आप करो, वहाँ से आप बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो ये थे अमावस्या के दिन आपके पूर्वज, आपके उनके मैसेज। ओके, तो अब मैं आगे से देखती हूँ। यहाँ पर सब कुछ निकाला है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अमावस्या, आखिरी अमावस्या मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या चेंजेस है अमावस्या मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या चेंजेस है। ओके, द स्टार, ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो मैं लाइट और प्रकाश की बात कर रही हूँ, द स्टार। थैंक यू सो मच। आखिरी थ्री ऑफ वैंड्स, ये चेंजेस हैं आपकी लाइफ के। ओके, माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, वाव, द लवर्स, माय गॉड। जो मैंने अभी रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, क्योंकि ये बहुत आपको बहुत खुश कर सकते हैं, द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर चेंजेस पता है क्या आ रहे हैं? ये साल का आखिरी जो न्यू मून है, ये आपके अंदर क्या चेंजेस लेके आएगा? सबसे बड़ा चेंजेस पता है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कि आप अपनी फुल पावर में आ रहे हो, फुल स्ट्रेंथ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर। और प्लस आप है ना, इतने खुश हो रहे हो, इतने मग्न हो रहे हो कि आपको ऐसा फील होएगा कि इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, आप अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप जुड़ रहे हो। और प्लस आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ, एक हार्मनी में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये द स्टार का कार्ड, मतलब बहुत बड़ी ये न्यू मून आपकी बहुत ये विश फुलफिलमेंट का होता है ये कार्ड। आपकी बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी हो सकती है न्यू मून पर। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये लाइट है, ये भी इतना लाइट है और इतना प्रकाश है यहाँ पर कि ये आखिरी साल का आखिरी जो अमावस्या रहेगी ना, यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपनी ऊर्जा के साथ आप जुड़ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप शायद अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो। आपके अंदर एनर्जी बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आपका, ये जो आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको जो मैसेज दे रहे थे ना, यू आर ब्रिलियंट।
ठीक है। आप अपने आप को देखना है कि आपके अंदर कितनी लाइट, कितनी पावर है, कितनी एक ऐसी एनर्जी है जो आप दूसरों को भी रोशन कर सकते हो, दूसरों को भी आप रोशनी यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, अपनी ऊर्जा के साथ आप जुड़ रहे हो, अपने प्रकाश के साथ आप जुड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। ये न्यू मून आपको मतलब बहुत कुछ यहाँ पर एक न्यू सवेरा, न्यू एनर्जीज, न्यू ड्रीम्स की तरफ आपको जोड़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स मतलब आप ये चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर कि आप है ना अब हमेशा आगे की तरफ यहाँ पर फोकस करोगे। आगे की तरफ कैसे बढ़ा जाता है, क्या प्लानिंग मुझे करना है, क्या चीज़ों को मुझे ऐसा करना है कि जो मुझे आगे की तरफ यहाँ पर जाऊँ। मतलब वो एक एक ऐसी न्यू एनर्जी, जैसे न्यू मून है ना, तो न्यू एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक माइंड, एक मेमोरी में जो हमेशा चलता रहता था आपके कि हाँ मुझे ये स्टेप लेना है कि नहीं लेना है मुझे, जो कि मैंने इस कार्ड से भी आपको यहाँ पर बताया है कि अगर किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती है ना, तो वो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने एक कैंडल जलाओ, वहाँ पर मेडिटेशन करो और अपने पूर्वजों से कनेक्ट होने की कोशिश करो कि कहाँ मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, क्या मेरे लिए वक्त सही है या मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जो न्यू मून है आपको अपनी अब कहते हैं ना कि हम अपने लिए जिएंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, यहाँ अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पर एक न्यू मून है, न्यू एनर्जी है यहाँ पर, और काफ़ी आप खुशियों की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना कि एक्शन ले लेना, अब यहाँ पर एक्शन लेते हुए मुझे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आप मुझे यहाँ पर जाते जा रहे हो। एस ऑफ वैंड्स मतलब आप एक दिल की जो खटास होती है, एक रिलेशन में जो कहते हैं ना, रिलेशन में जो एक रंजिश लिए हुए बैठे रहते हैं, हम अपनी ग्रोथ को शायद हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बिग बिग अपॉर्चुनिटीज आपके कैरियर में यहाँ पर आ रही है, रिलेशन की तरफ से आ रही है, यहाँ पर हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी हीलिंग आ रही है रिलेशन में यहाँ पर और कैरियर में यहाँ पर। ठीक है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना शायद मिलकर या बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि हम बिजनेस करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप कर लेते हैं या इंजॉय करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ से भी स्ट्रेंथ आती है हमारी। तो ये आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपके अंदर क्या चेंजेस करने वाले हैं यहाँ पर। न्यू मून आपके अंदर चेंजेस लेके आ रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपना माइंड बॉडी सोल से आप अपनी खुशियों को रोशन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। द लवर्स, आप बहुत ज़्यादा न्यू मून ये चेंजेस लेके आ रहा है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे, यहाँ पर गेट टुगेदर करोगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर अब न्यू आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है, तो काफ़ी आप इंजॉय यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि ये चेंजेस है आपके अंदर। ये चेंजेस आपकी मुझे बहुत आपकी खुशियों को बता रहा, आपकी हैप्पीनेस को बता रहा हो। कहते हैं ना कि पहले शायद आप रेडी नहीं थे, ओके, ये कि आप है ना शायद लेके बैठे रहना अपनी चीज़ों के, सोच विचार करते रहना, दिमाग से ही बहुत कुछ कहते हैं ना, दिमाग हमारा साथ नहीं देता है या हमारे अंदर आइडियाज़ नहीं आते हैं कैरियर से रिलेटेड यहाँ पर। तो अब वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, जब आगे बढ़ो, जब स्टार्ट करो, वहीं से आपका दिन शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी सुबह शुरू हो जाती है, वहीं से आपका एक अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, आप बोल रहे हो कि वेट मैं भी आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो, मैं भी हूँ अब तैयार, मुझे भी कुछ करना है अपने जीवन में, ओके, ये बोलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली, बहुत पैशनेट एनर्जी में आप रहोगे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस आप यहाँ पर करने वाले हो। और द स्टार का कार्ड यहाँ पर ये लग रहा है कि आप जो भी करोगे ना, आप अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे स्ट्रेंथ की बात क्यों ना हो, चाहे आपके आत्मसम्मान की क्यों ना बात हो, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी हो, यहाँ पर आप
एक कह लेते ना बैलेंस बना पाना, एक हर चीज़ को बराबर बराबर रख पाना अपनी लाइफ में यहाँ पर, चाहे वो माइंड बॉडी सोल की ही बात क्यों ना हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही की क्यों ना बात हो, यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है यहाँ पर। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी किसी को यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, यहाँ पर आपके स्पिरिट्स आपको यहाँ पर ये चेंज करने वाले हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतनी ग्रोथ है, आपकी इतनी ग्रोथ है कि आप शायद अभी तक शायद वो कहते हैं ना संभाल रहे थे, चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे या चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन न्यू मून आप देखोगे कि आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हो, एक लाइट और एक प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश कैसे चमकता है वो सभी जगह कैसी रोशनी भर देता है ना यहाँ पर कि हाँ ये देखो ये लाइट नहीं होती, ये प्रकाश नहीं होता तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये न्यू मून आप मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपनी ऊर्जा से जुड़ रहे हो यहाँ पर, अपने प्रकाश से, यहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस एनर्जी है आपकी। ओके, तो ये न्यू मून ये चेंजेस आपके अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, न्यू मून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून पे क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, न्यू मून पे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की कैसी एनर्जीज रहने वाली है, न्यू मून पे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की कैसी एनर्जीज रहने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून पे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की कैसी एनर्जीज रहने वाली है, थैंक यू सो मच। एनर्जीज रहने वाली, माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी सोल फैमिली इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी और इतनी प्योर, इतनी लविंग केयरिंग है यहाँ पर। ये जो न्यू मून आ रहा है ना, मतलब आपके लिए इतना प्यार लेके आ रहा है और इतनी सच्चाई लेकर आ रहा है, इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती यहाँ पर कि आपके लिए आपकी एक तरह से कह लो कि आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, नए नए रास्ते खुलते हुए आपके यहाँ पर नजर। 4 मतलब बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर, और बहुत बहुत कुछ पॉजिटिविटी है यहाँ पर। एक आप शायद है ना, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी, बहुत बड़ी विश यहाँ पर कंप्लीट भी हो सकती है यहाँ पर न्यू मून पर। वो आप शायद है ना न्यू मून पे बहुत कुछ आपका हार्ट चक्र, जो कि आपके दिल की जो तमन्ना है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और तो वो शायद आप कंप्लीट कर रहे हो। आप अपनी विश को, आपकी इच्छाओं को यहाँ पर न्यू मून आपको मौका दे रहा है, आपको समय दे रहा है कि आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो विश है वो ज़रूर आप पूरी करोगे। एक तो होता है ना विश पूरी हो जाना, एक ये होता है कि मुझे ये करना है, तो वो आप कर पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप है ना बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू मून पे आप बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने वाले हो। आपका है ना हार्ट चक्र, आपकी दिल में से आपका दिल बहुत खुश रहने वाला, आपका मन बहुत खुश, ये एनर्जी से आपकी ये इस एनर्जीज पे आप इतने खुश रहोगे, इतनी प्रफुल्लित आप रहोगे कि आप शायद ऐसा फील करोगे कि शायद अभी तक मैं इस चीज़ को मैं मिस कर रहा था, तो ये चीज़ मुझे मिल गई है। ओके, ये न्यू मून आप देखोगे कि काफ़ी एक आप पे ना बहुत कुछ, जैसे आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं यहाँ पर न्यू मून पे। ओके ओके, द सन न्यू मून और सन, न्यू मून और सन, माय गॉड। ये न्यू मून में बता रही हूँ ना आपको, इतने पॉजिटिव कार्ड्स, माय गॉड, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये न्यू मून आपके लिए मैं बता नहीं सकती कि कितना खुश करने वाला है आपको, कितना ब्लेसिंग्स देने वाला, कितनी अबंडेंस यहाँ पर देने वाला है,
क्योंकि यहाँ पर है ना, आप अपनी ऊर्जा से जुड़ रहे हो। यहाँ पर बहुत कुछ आपने फेस किया है डियर, बहुत कुछ यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, एक बहुत बुरे वक्त से यहाँ पर गुजरे हो। यहाँ पर वो कहते हैं ना, अपने आप को रेडी करना किसी काम के लिए, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में कह सकती हूँ यहाँ पर कि जिसमें कहते हैं ना हमारी दिन रात की मेहनत लगी हुई होती है वहाँ पर। तो ये न्यू मून आप देखोगे कि काफ़ी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और बहुत आप फुल एनर्जी के साथ रहोगे, फुल पावर में आप यहाँ पर रहने वाले हो। ये एनर्जीज मैंने निकाली है, आपके अंदर इतना कुछ रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और मुझे इस तरह से प्लानिंग करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। ओके ओके। थर्ड चक्र आर्केंजल चैमुअल, यहाँ पर देखो न्यू मून पर आपके एंजल्स, स्पिरिट्स तो हैं ही, आपके एंजल्स भी आपकी हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। माय गॉड, वो हीलिंग दे रहे हैं आपको कि आप जितनी, अगर आप लो एनर्जी में हो तो आप हाई एनर्जी में जा सको, आपकी विश कंप्लीट हो सके। आपको वो कह रहे हैं कि उड़ना है बच्चे, आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं। आर्केंजल चैमुअल आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट यहाँ पर करेंगे, और प्लस स्ट्रेंथ भी आपको देने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर न्यू मून क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून पे क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स का इसके लिए? न्यू मून पे क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स का इसके लिए? साल क्या लेकर आ रहा है? क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू सो मच। ओहो, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये न्यू मून में बता नहीं सकती कि कितना कुछ आपके अंदर बदलने वाला है। एक बहुत बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं इस कार्ड से बोल रही थी ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकल रहे हो। जो कहते थे ना कि शायद आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, या इनर वर्क कर रहे थे आप अपना, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, या अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, और बहुत बड़े आपके अंदर बहुत बहुत बड़े बदलाव आप देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे आपको। क्योंकि आप है ना अपनी एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। न्यू कुछ आपका फोकस, आपका ध्यान ऐसी जगह पर रहेगा कि आपको वो बहुत आगे की तरफ लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेके जाएगा। ये न्यू मून आपको एक्शन की एनर्जी में लेकर आ रहा है कि आप है ना अभी तक शायद एक समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कब कैसा समय आएगा और मुझे एक्शन लेना है आगे की तरफ। यहाँ कुछ क्लियर नहीं था, कुछ आपको जानना था, समझना था यहाँ पर। तो ये न्यू मून आपको उस एनर्जीज में लेके आ रहा है कि क्लियर हो रहे हैं आपके रास्ते, क्लियर आपको दिखाया जा रहा है, एक मंजिल आपको दिखाई दे रही है, एक पता आपको पता चल रहा है, एक एड्रेस शायद आपको मिल चुका है कि बच्चे ये मंजिल है, यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि मुझे कैसे पहुंचूंगा, कैसे, बस आपको एड्रेस दे दिया गया है, पता दे दिया गया है। अब वो आपको कैसे भी पहुंचो आप, वो चेंजेस हैं आपके अंदर के मुझे जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। वो पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, न्यू मून, न्यू मून, ओके, गिव लव। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना, लव की एनर्जी, एक इमोशनली हीलिंग, यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत जबरदस्त। ये मून आप देख रहे हो, न्यू मून ये मून आपको बहुत कुछ, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, एक सोलमेट भी आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में न्यू न्यू ऐड होंगे जो आपको स्ट्रेंथ देंगे, प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। आप अपनी प्लस अपनी एनर्जी भी आप एक्सचेंज करोगे। ओके, यहाँ पर मैं लास्ट एंजल डेक से और लूँगी न्यू मून। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यस, थैंक यू सो। ओके, सोल एक्सप्रेशन से
महा अवतार बाबा जी। ओके। यहाँ पर देखो आपके ये जो न्यू मून रहेगा ना, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, आपके सब कॉन्शियस माइंड का विस्तार किया जा रहा है। अभी तक आपका सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ही चीज़ें आपको क्लिक होती होंगी या समझ में आती होंगी, लेकिन कहते हैं ना, उसकी सीमा का बढ़ जाना, उसका समय का यहाँ पर बढ़ जाना, आपको बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, इन सब में थोड़ा सा आपको लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको खुद को अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप मेडिटेशन के थ्रू, अगर आप ध्यान करते हो, योगा करते हो, तो आप मेडिटेशन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। आप उसको समझ सकते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और उसे, और अगर आप ये सब करते हो तो उसे और एक नया रूप दे सकते हो, उसको और बढ़ा सकते हो, अपनी ऊर्जा को और बढ़ा सकते हो, और जो कुछ भी है आपके आसपास बहुत बेहतर तरीके से आप समझ भी सकते हो। आपकी सोल की ग्रोथ की जा रही है, समझ रहे हो आप? आपकी सोल की ग्रोथ की जा रही है। आपकी सोल है ना, एक किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है यहाँ पर, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सोल का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। आपकी सोल का एक एक कहते हैं ना कि इस सोल ने अभी तक क्या अर्जित करा है, क्या ज्ञान लिया है, अभी तक कितने लेसन लर्न करे हैं यहाँ पर, तो वो उसका विकास हो रहा है। आपकी सोल का विकास, उसका विस्तृत होना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सब चीज़ों को जान सकती है और समझ सकती है। आप, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आप है ना, आपके और चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंट है, ओके। अगर समय समय लगाते हो कि ब्रह्मांड में जो जो कुछ भी है यहाँ पर, अगर आप अपने ऊपर समझ लगाते हो, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी पावर को भी आप देख सकते हो। आप है ना, सब चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो यहाँ पर, मतलब जितने भी नेचर में कह लो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब जितना भी आप उसको जानने समझने की कोशिश कर सकते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ पावर है जो आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट में लूंगी यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है डिवाइन ऑर्डर है भाई आपके लिए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यही है कि आपने जो भी अभी तक फील करा है, जो भी जाना है, समझा है, ठीक है, जो कुछ आपने अपनी लाइफ में जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर समझा है, उसको अनफोल्ड करने का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फील करना है कि आप प्रकाश की तरफ हो, आप रोशनी की तरफ हो, और आपकी जो भी लेसन है उसे फोल्ड करो आप, ठीक है, अनफोल्ड करना है यहाँ पर, उसको आपको ओपनली देखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये न्यू मून आपके लिए क्या चेंजेस हैं, स्पिरिट मैसेज निकाले, आपकी एनर्जीज निकाली मैंने यहाँ पर, और कुछ गाइडलाइंस भी निकली हैं यहाँ पर, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय।